हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 1 में इकाई 4 वैदिक धर्म की पारंपरिक संकल्पना और श्रमण परंपरा का समावेशीकरण, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रमण परंपरा की प्रमुख धाराएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। वैदिक धर्म की पारंपरिक संकल्पना और श्रमण परंपरा का समावेशीकरण में श्रमण परंपरा की प्रमुख धाराएं के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म श्रमण परंपरा का प्राचीन धर्म है, जिसके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव का वर्णन वेद में आया है। जैन धर्म कालांतर में दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित हो गया, श्वेतांबर तथा दिगंबर। दिगंबर शाखा के अनुयायी विवस्त्र रहते हैं, वे केवल गिरे हुए मोर पंख से बनी झाड़ू और पानी के लिए तुम्बा अपने पास रखते हैं। दिगंबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकर महावीर ने कभी विवाह नहीं किया। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर भूख, प्यास, नींद जैसी मानवीय गतिविधियों से मुक्त हो गए थे। दिगंबर परंपरा दो मुख्य आदेशों मूल संघ और काष्ठ संघ में बटी है। मूल संघ को आचार्य अहरदन बलि ने चार प्रमुख समूह नंदी संघ, देव संघ, काष्ठ संघ और सिंह संघ में बांटा है। काष्ठ संघ की उत्पत्ति लोहाचार्य के द्वारा हुई, जिन्हें यह परंपरा दिगंबर परंपरा में आचरांग को जानने वाले अंतिम व्यक्ति के रूप में स्वीकार करती है। काष्ठ संघ की शाखाओं में नंदीतत्व, मथुरा संघ, बगदा, गण और लता बगड़ा सम्मिलित है। दिगंबर तेरा पंथ उप संप्रदाय का गठन अमरा गोदिका और उनके पुत्र जोधराज गोदिका ने किया। इन्होंने कई देवी देवताओं की पूजा का विरोध किया। पूजा में फूलों का उपयोग न करना इसी पंथ की प्रथा थी, जो पूरे उत्तरी भारत में प्रसारित हो गई। 13 बिंदुओं पर जैन धर्म के पुरोहित वर्ग भट्टाकार से विरोध रखते हैं, इसलिए इन्हें 13 पंथ कहा गया है। वे जैन जो इन 13 प्रथाओं का पालन करते रहे उन्हें 20 पंथी कहा जाता है। तारण पंथ की स्थापना तारण स्वामी ने की। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, बल्कि तारण स्वामी द्वारा लिए गए ग्रंथों की प्रार्थना करते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के तपस्वी सफेद वस्त्र पहनते हैं और बात करते समय अहिंसा का पालन करने के लिए अपने मुंह पर सफेद वस्त्र से ढक लेते हैं। श्वेतांबर जो मूर्ति पूजा करते हैं और मंदिरों में या आसपास रहते हैं, उन्हें मूर्ति पूजक कहते हैं। जो मूर्ति पूजा नहीं करते और एक निश्चित मठवासी बैठक स्थल पर आध्यात्मिक कार्य करते हैं, उन्हें स्थानकवासी कहते हैं। मूर्ति पूजक संप्रदाय के भिक्षुओं को 6 आदेशों या गच्चा में विभाजित किया गया है, जो निम्न है: खर तारा गच्चा, अंकाला गच्चा, त्रिस्तुतिक गच्चा, तप गच्चा, विमला गच्चा एवं पार्श्व चंद्र गच्चा। बौद्ध धर्म दो प्रमुख संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ है। हीनयान बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी और पारंपरिक शाखा है, जिसे भिक्षु बुद्ध के सिद्धांतों 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का पालन करते हैं। यह संप्रदाय व्यक्तिगत मुक्तियों व्यक्तिगत ज्ञानों पर बल देता है, जिसे प्राप्त लेने पर व्यक्ति अरहत हो जाता है। यह संप्रदाय मठवासी जीवन और त्याग पर बहुत बल देता है। यह संप्रदाय बौद्ध ग्रंथों का महत्व देता है। विनय पिटक, जिसमें मठवासी जीवन के नियम और कानून हैं, सूत पिटक जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं, और अभिधम्म पिटक जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का विस्तृत और दार्शनिक विश्लेषण किया गया है। हीनयान संप्रदाय को ही थेरवाद यानी बुजुर्गों का सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। महायान संप्रदाय सभी प्राणियों के कल्याण के लिए ज्ञान प्राप्त करने पर बल देता है।
यह संप्रदाय ग्रंथों की और सूत्रों की एक विशाल श्रृंखला को मान्यता देता है, जिनमें ध्यान का अभ्यास, आत्मज्ञान का मार्ग आदि विभिन्न विषयों पर शिक्षाएं शामिल है। महायान के सिद्धांतों में से एक शून्यता की अवधारणा है, जिसका अर्थ है कि सभी घटनाएं अंतर्निहित अस्तित्व से खाली है, यानी वे स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में नहीं आती, बल्कि अन्य कारणों तथा स्थितियों पर निर्भरता के कारण उत्पन्न होती है। महायान संप्रदाय मानता है कि आत्मज्ञान का कोई एक मार्ग नहीं है और अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग मार्ग उपयुक्त हो सकते हैं। स्वयं बुद्ध ने अलग अलग लोगों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर अभ्यास के विभिन्न तरीके सिखाए हैं। इस मत में करुणा पर बहुत बल दिया गया है, जिसके अनुसार सभी प्राणी पीड़ित है, तथा बोधिसत्व पंथ में दूसरों की पीड़ा को कम करने के लिए कार्य किया जाता है। बोधिसत्व पंथ में क्रियाओं का अभ्यास और छह पर मिताओं एवं पूर्णताओं की खेती शामिल है। बौद्ध धर्म के अन्य संप्रदायों में ब्रजयान और सहजयान सम्मिलित है। वज्रयान शाखा, जो तांत्रिक अनुष्ठानों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। इन तांत्रिक अनुष्ठानों में भैरवी के साथ युगल साधना और पंचम कार यानी मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन एवं मुद्रा सोचना आदि पर बल दिया गया है, जबकि सहजयान में सहज जीवन पर बल दिया गया है। महायान की अन्य शाखाओं में जैन बौद्ध धर्म आता है, जो ग्रंथों अध्ययन या शिक्षकों पर निर्भरता के बजाय ध्यान और आत्मज्ञान के प्रत्यक्ष अनुभव पर बल देता है। जैन धर्म दिन प्रतिदिन जीवन के जागरूक रहने पर बल देता है। महायान की एक अन्य शाखा शुद्ध भूमि बौद्ध धर्म है। इसमें शुद्ध भूमि में पुनर्जन्म प्राप्त करके साधन के रूप में अमिताभ बुद्ध के नाम के जप पर बल दिया जाता है। शुद्ध भूमि शुद्ध चेतना का एक क्षेत्र है, जहां आत्मज्ञान प्राप्त करना सरल है। इसमें विश्वास और भक्ति पर अतिशय बल है, अतः इसे आम लोगों के लिए ज्ञानोदय के सहज मार्ग के रूप में देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने वैदिक धर्म की पारंपरिक संकल्पना और श्रमण परंपरा का समावेशीकरण में श्रमण परंपरा की प्रमुख धाराएं के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।